चलो बनाओ। क्या बात? कल किए थे? एक बार और करो। और बनाओ और खुश हो जाओ। कल शाम में मेरे पास चिन्मय का मैसेज आया। अरे मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? ये मेरे से यही वाला क्वेश्चन भेजा कल सामने कि सर मेरे को ये सुबह आते साथ अगर ये नहीं बताता कौन बताता। ठीक है, तो सबसे पहले यही शुरू करना पड़ेगा। देखो शुरू करते हैं। हाँ, सेक्स स्क्वायर थीटा इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही बात है, बोलो। इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो। So we can write this 9 plus 9 10 square theta, 4 plus 4 cot square theta। अरे वो नहीं आई जैस्मिन आ रही है। तो देखो 9 प्लस 4 कितना हो गया? 13। 13 हो गया। और यहां से बच रहा है 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये तो फिक्स है, इस पे लगाए हम लोग जो लगाए। इस पे क्या लगाए थे बताओ? एम जी एम लगाए थे। ठीक है, तो क्या आ रहा था वैल्यू इसका? 12 आ रहा था। ठीक है, तो 13 प्लस 12 कितना हो गया? 25। सिंपल, सही है। और ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 2 रूट अल्फा बीटा, है कि नहीं? और अल्फा बीटा क्या होता है? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो 9 इंटू 4 इज 36। तो 2 रूट 36, ये तो ये हो जाएगा 12 प्लस 13 कितना आ जाएगा? 25। बल्कि इसके लिए भी एक बढ़िया फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है देखो, बताया था तुम लोग को ना, अल्फा सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम, वो क्या होती है बेटा? रूट ऑफ अल्फा प्लस रूट ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। सही है। अब चिन्मय भाई ने मुझे बोला कि सर आपको जो पूरा होशियारी है मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा। क्या बोला वो? सर जो आपकी पूरी होशियारी है वो 1 मिनट लगेगा मेरे को, मैं निकाल दूंगा। मैं बोला क्या हुआ? ठीक है, तो उसके बाद उसने दूसरा फोटो भेजा। ठीक है, उस फोटो के बारे में बता नहीं सकता मैं, लेकिन मैं लिख के दिखा सकता हूँ कि फोटो क्या था। चिन्मय भाई ने बोला कि सर एक काम करो, आपके अंदर मतलब इतना ही होशियारी है कि आप इसको 9 सेक्स स्क्वायर थीटा का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक है, बहुत तेज बन रहे हो। ठीक है, चालू बन रहे हो, कुल मिला के ऐसा बोला। क्या बोला? क्या बोलते हैं, गौरव भाई देख, मेरे को ये बोला कि आप चालू बन रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि भाई इस टाइप की बात क्यों कर रहे हैं, है ना? तो बोला सर ये बताओ, आप होशियार बन के आप ये लिखे कि नहीं लिखे? आप ये लिखे कि नहीं लिखे? मैं बोला हाँ मैं लिखा। पॉज कर दे, वो जब आएगा फिर दोबारा बताऊंगा। क्या हुआ? अरे तुम लोग बेटा, तुम लोग ज्यादा बात मत करो। देखो, हाँ तो ये क्या हुआ, कल मेरे को चिन्मय मैसेज किया, बोला कि सर आपके पूरा, अरे चुप रहो तुम। ठीक है, अभी शांति से बैठे रहो वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं। और अगर अपना दांत कम करवाना है तुमको तब उसके बाद बात करना तुम्हारे से। ठीक है, हुआ क्या कि चिन्मय मेरे को मैसेज किया, बोला सर आपका पूरा जो होशियारी है वो मेरे को 1 मिनट लगेगा, मैं निकाल दूंगा पूरा होशियारी आपका। मतलब भाई इस टाइप की क्यों बात कर रहे हैं, है ना? तो बोला सर आप मतलब आप क्वेश्चन ये दिए और उसके बाद ये लिख दिए, ये आपके अंदर तभी जो भी है कि नहीं है? ठीक है, मैं बोला कि है भाई। तो क्या बोला, सुना सुना सुना, चिन्मय का डाउट सुनो। चिन्मय का डाउट बहुत तगड़ा है। चिन्मय क्या बोला, सर ये जो लिखा हुआ है नंबर 1 2 3 4, ठीक है, बोले सर ये बताओ कि इस पूरे को आप ऐसा लिख दिए? बोला हाँ लिख दिया। बोला क्या आप 9 लिखे हो वहां पे? बोला हाँ लिखा हूँ। बोला सर 9 10 स्क्वायर थीटा भी लिखे हो? बोला ये भी लिखा हूँ। सही बात बोल रहे हो तो। ठीक है, तो बोला सर आप जो होशियार बन रहे हो ना, बस 1 मिनट दो मेरे को। मैं बोला ठीक है भाई ले ले 1 मिनट। ठीक है, बोला सर एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव नंबर है 9? बोला क्या बकवास बात कर रहा है? बोला जो बोल रहा हूँ बताइए चुपचाप। बोला हाँ पॉजिटिव नंबर है। बोला ये पॉजिटिव नंबर है? बोला हाँ ये भी है। बोला ये? बोला हाँ ये भी है। बोला सर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है? बोला हाँ है। बोला क्या इसमें एम जी एम एच एम लग सकता है? बोला लग सकता है। बोला सर इसमें लगा के दिखाओ ना, आप जो इतना उड़ रहे हो कि आप
इसमें बार बार बोल देते हो कि ये इसका जो आ गया वो ये आ गया 12 और 13 प्लस 12 करके 25 बता रहे हो, इसमें लगाओ अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मतलब ठीक लगा देते हैं, देखो लगा रहे हैं ना, 9 प्लस 4 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, सही बात है। हम लोग इसमें लगाने जा रहे हैं ए एम जी एम एच एम, सही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा, कितने नंबर हैं टोटल बोलो, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 9 टेन स्क्वायर थीटा इंटू, सही बात है, इसकी पावर, बढ़िया। अब इसकी वैल्यू चाहिए ना, यही इसी की तो वैल्यू चाहिए, ठीक है, यही चाहिए, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं जैसा है, इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं जैसा है, और जो 4 है उसको उधर भेज देते हैं। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो एक्चुअली अब ये पावर 4 है ना, तो पेयर बनाते हैं, कितने 4 वाले पेयर बन रहे, एक्चुअली ये 3 इंटू 3 और यहाँ से भी 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आएगा, समझ रहे हो, फिर यहाँ 4 और यहाँ से भी 4, तो एक कितना बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, तो एक्चुअली यहाँ से 6 बाहर आएगा ओवरऑल, और टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 6, और फिर आ गया आंसर 9 प्लस 4 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। और फिर चिन्ह में हंसने लगा वाले हैं। आप बोल रहे थे कि मिनिमम वैल्यू 25 है, ये लो, मतलब आप तो बोल रहे थे मिनिमम वैल्यू 25 है, ये तो 24 आ गया, और उससे 25 से कम आया है, तो आपका मिनिमम वैल्यू जो 25 आप लेके आए हो, तो आप होशियारी दे रहे थे, वो डायरेक्ट बोला क्या आपकी होशियारी 2 मिनट में निकली या नहीं, मैं बोला नहीं। अब खुद देखो ना, हम इसमें कुछ गलत किए हैं, सारे नंबर पॉजिटिव भी हैं, हमको ए एम जी एम लगाना था, हम ए एम जी एम भी लगाए, तमीज से लगाए हैं, कुछ गलत भी नहीं है, 24 आया जो कि 25 से छोटा है, तो मिनिमम तो 24 होना चाहिए। अब बताओ आंसर ये सही है या फिर ये सही है, चिन्मय वाला आंसर सही है कि शर्मा सर वाला आंसर सही है, व्हाट डू थिंक गाइस, बताओ। चिन्मय भाई कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, शंकर भाई गलत बोल रहा हूँ, बस थोड़ा बदतमीज टाइप का बोले, वो अलग बात है, लेकिन बोले गलत नहीं कुछ भी, तो बदतमीज तो बचपन से ही। बताओ जैस्मिन, समझ में आएगी, कौन सही है फिर, चिन्मय भैया सही है। अब बताओ ये मैं तो गलत काम नहीं किया भाई, मैं तो जो सही था वो कर दिया शांति से, और चिन्मय भाई ने मतलब कल रात में डाउट पूछा, और बोला कि सर आप अगर कल मिल गए मेरे को बाहर कहीं, मेरा मेरा डाउट क्लियर किए तो आपको फिर मैं बताता हूँ, तो मैं भाई डर के मारे डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया। जल्दी बताओ, कोई बताएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, सोचो समझो कुछ करो, फिर बताओ मेरे को कि क्या सीन है। दोनों में कौन सही है, ये गलत लग रहा है फिर, ये गलत है, क्या बोलते हो, अरे भाई आप क्या बोलते हो, बताओ, मैं कि सोच ले हुए। चलो सुनो, देखो ध्यान से, एक बार और सबको मौका दे रहा हूँ, सब एक बार कम से कम बोल तो लो, मेरे को अच्छा लगेगा, एक बार सब बोलोगे, जैसे तुम बताओ दोनों में कौन सही है ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या मतलब कौन सही लग रहा है तुमको दोनों में से, ये वाला ज्यादा, ये वाला सही है या फिर वो सही है, ये वाला चिन्मय भाई का सपोर्ट करो। खुश मत हो जा, खुश मत हो जा, ठीक है। कल रात में जो मैसेज किया धमकी भरा, वो क्या था बे, कल रात में जो तो मेरे को धमकी भरा मैसेज किया कि ये लिख, ये करके दिखाओ मेरे को, वो करो, चलो सॉरी, विच वन इज करेक्ट, चिन्मय वाला, हाँ
पहला वाला भाई भाई अपना कौन सही है? मेरा वाला करो क्या बोलते हो? अबे डिप्लोमेटिक आदमी साले ठीक है बंद कर अपना ये सब जो दो तरफा बात हो ना बंद कर तुम बताओ ये सब तो हाँ मेरा वाला जानिए तुमसे क्या ही पूछ रहा हूँ मैं तुमसे क्या ही पूछ रहा हूँ फिर भी बता दो चलो बता दो तुम्हारा टोन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बाहर कर दो क्या तुम बताओ तुम बताओ नानी अरे फिर जैस्मिन काम वाला जल्दी बताओ ना टाइम पास नहीं करना मेरे को मेरा वाला ये इसका वाला ये बता दीजिए ये क्या नाम है धमकी देने वाला जो आदमी है अपना चिन्मय हाँ चलो देखो इधर सीन क्या है अब सुनो कोई मजा आएगा एक्चुअली दोनों आंसर करेक्ट एंड बोथ आर 100% करेक्ट इट्स नॉट अ सिंगल फॉल्ट ना इसमें अब बात आती है कि सर ये कैसे हो सकता है कि कोई एक नंबर है या फिर एक एक्सप्रेशन है उसके दो दो मिनिमम वैल्यू कैसे होंगे और होगा अगर सही होगा तो फिर यही सही होगा फिर तो क्योंकि मिनिमम मतलब भाई 25 छोटा तो ये होता है कि नहीं सही बात है ना एक्चुअली ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन दोनों के दोनों एक्सप्रेशन और दोनों के दोनों एकदम सही बात बोल रहे हैं दोनों में कोई कोई भी गलत नहीं है एक भी परसेंट गलत नहीं है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यार हम लोगों को कौन सा आंसर लिखना है सही बात है ना बता रहा हूँ नहीं दोनों के दोनों सही मैं बता रहा हूँ क्यों सही है अगर मान लो ये सही है लेट्स से सुनना कोई बोली सर ये सही तो फिर तो गलत हो जाएगा नहीं होगा और दोनों के दोनों सेम टाइम पे सही है और जितने जितना ये सही उतना ये भी सही है इसमें एक भी परसेंट इधर उधर है ही नहीं कि मतलब सर ये क्या बकवास कर रहे हो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को भी ये क्लियर होगा और ये चीज इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि शायद मेरे को नहीं लग रहा इस पर कोई डिस्कशन कर रहा होगा बट हाँ करते फिर मैंने कल डाउट पूछा था इसको क्लियर करते सुनो तो देखो कहानी ऐसी है कि भाई जो पहला वाला है ठीक है पहला वाला अपन बना लिए ठीक है आंसर है 25 ठीक है तो एक्सप्रेशन क्या था यार एक बार बताओ 9 x² प्लस 4 cos² ना सही है तो भाई क्या ये पॉजिटिव है क्या ये भी पॉजिटिव है और हम लोग इसको चाहे तो वो रूट अल्फा प्लस रूट बीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं या फिर अगर अपन चाहें हम लोग ये भी कर सकते हैं जो अपन किए थे सुना ध्यान से एकदम अच्छे से और मैं बोल रहा हूँ करेक्ट है मतलब मैं कुछ गलत नहीं बताने वाला हूँ कि कुछ मतलब ये गलती हुई है दोनों में कहीं गलती हुई ही नहीं है दोनों 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 सही है दोनों दोनों सही है बल्कि एक काम करता हूँ इसको लिखने के बाद सुनना ध्यान से ये हो गया अपना 13 सॉरी 12 तो 13 + 12 आ गया 25 अब मेरी बात सुनना ध्यान से एवरीवन ये जो हम लोग काम किया ना पता है हम लोग जो भी करते हैं मतलब जैसे एम जी एम ऐसे हम लगाते हैं है ना तो होता क्या है कि देखो एम या फिर बल्कि पीएम से लेता चलो पीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम सही बात है बोलो और ये जो हरकत हम लोग करते हैं पता है ये क्या है दिस इज इनइक्वालिटी दिस इज व्हाट इनइक्वालिटी कि भाई हाँ कि जो एम है वो जीएम से बड़ा होगा या बराबर होगा और एचएम है वो पीएम से छोटा होगा जो भी है वॉट एवर दिस इज व्हाट इनइक्वालिटी ये बताता है कि हाँ ये इससे बड़ा है या फिर ये इससे छोटा है समझ रहे हो ये हमको ये सिखाता है कि हमको एक इनइक्वालिटी मिलेगी ये इससे बड़ा या छोटा है बट इक्वालिटी या फिर इनइक्वालिटी होल्ड करना मतलब सुनना ध्यान से इनइक्वालिटी होल्ड तभी होगी इनइक्वालिटी किसी भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या फिर 5 नंबर के बीच में तभी होगी जब वो सारे नंबर ध्यान सुनना एकदम अच्छे से जैसे मान लो मैं नंबर ले रहा हूँ रैंडम से और वो सारे पॉजिटिव है पहले सुनना मैं ऐसे नंबर ले लिया a + b + c + d
ठीक है, इज ग्रेटर देन, चलो डिवाइड बाय 4 और ऐसा कर दिया। ये इनइक्वालिटी तभी होल्ड होगी जब ऐसा हो कि मैं इक्वालिटी भी होल्ड करा सकूं, समझ रहे हो? सुना ध्यान से, इनइक्वालिटी सच तभी होगी, इनइक्वालिटी तो सच होती ही है, पहली बात, इनइक्वालिटी इज 100% ट्रूथ, ठीक है, इनइक्वालिटी सच होती है, लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा होना वो तभी पॉसिबल है जब उस इनइक्वालिटी में, ध्यान सुनना, इनइक्वालिटी में इक्वालिटी भी होल्ड हो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर, पागल वागल हो गए हो क्या? इक्वालिटी होल्ड हो, इक्वालिटी होल्ड होना मैं तुम लोग को बताया था, याद है? इक्वालिटी होल्ड हो मतलब एम बराबर हो गया जीएम के, जीएम बराबर हो गया एचएम के, ये कब पॉसिबल है? क्योंकि वो क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, या तो बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, तो बराबर होने वाला जो केस है वो कब होगा बताओ? जब मैं बोला था कि जब अगर दो मीन बराबर होगा तो सारे मीन बराबर होंगे, और अगर सारे मीन बराबर हो गए तो नंबर्स भी बराबर होंगे। बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोल आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी में, सुनना ध्यान से, मैं अगर एक चीज बोला, मैं अगर एक चीज ये बोला, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि sin x इज ग्रेटर देन 24, क्या ये बात सही है कि sin x 24 से बड़ा है? नहीं, नहीं है ना? बोलो नहीं है ना? ठीक, अच्छा सुनो, अगर मैं ये बोलूं, ध्यान सुनना, sin x इज लेस देन 24, क्या ये बात सही है? सही है। अगर sin x 24 से छोटा है तो फिर तो 25 से भी छोटा होगा, फिर तो 100 से भी छोटा होगा, फिर तो 1 CR से भी छोटा, बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर 24 से छोटा है तो फिर तो 25 छोटा होगा ही होगा। तो अगर कोई बंदा ये लिख के, सुनो तुम ये लिख के आए, फिर कोई बंदा ये लिख के चले जाए, क्या गलत दिखा वो? क्या ये 100% सच है? हाँ जी, बस वही कहानी अभी थोड़ी देर पहले हुई है, सुनना, वही क्या है, हम बोले कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 25 से बड़ा है, 25 लेस देन ग्रेटर देन 25 है ना, मिनिमम वैल्यू इसकी 25 है, मिनिमम, हम लोग ये बोले ना इसकी मिनिमम वैल्यू 25 है, कि 25 से तो बड़ा ही है, हम ये प्रूव कर दिए कि दिस इज ग्रेटर देन 25, बोलो ठीक है ना? सॉल्व करने के बाद अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 25 से बड़ा है तो अभी से तो बड़ा ही होगा, तो क्या ये गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। नहीं आ रहा समझ में? अरे रुको रुको, अगर मैं किसी को भी बोलूं कि देख, ये ये पूरा एक्सप्रेशन अगर मैं ये बोलूं कि 25 से बड़ा है, तो अगर 25 से बड़ा है तो फिर 26, 27, 28 ऐसा कुछ होगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो 24 से तो बड़ा होगा, वो 1 से बड़ा होगा, वो 2 से बड़ा होगा, वो जितने भी वैल्यूज हैं इन सबसे बड़ा होगा। तो ये जो लिखा है या फिर ये जो हम लोग लेके आए हैं, क्या ये गलत है? नहीं गलत नहीं, ये ट्रुथ है, सुनना ध्यान से, दिस इज 100% ट्रुथ। और हम लोग क्या निकाले, हम लोग इससे निकाले एएमजीएम, हम लोग निकाले कि भाई अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, इन सारे नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, और ये सारे नंबर अगर ऐड होंगे तो 24 से बड़े होंगे, और इसमें गलत क्या है? सही तो है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो फिर सर इसमें तो यही मिनिमम होना चाहिए, बट एक्चुअली दिस इज नॉट मिनिमम, मिनिमम यही है। तो सर ये कैसे हो सकता है? सुनना, ये कैसे होगा? ये ऐसे हो सकता है कि जब आप बात करोगे मिनिमम या मैक्सिमम की, उसके लिए आपका इक्वालिटी होल्ड करना चाहिए। इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या है? अब अच्छे सुनना, इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब जितने भी नंबर आप कंसीडर में ले रहे हो एम निकालने के लिए, जीएम निकालने के लिए, वो सारे नंबर, वो सारे नंबर इक्वल होने के कैपेबल होने चाहिए, बस। इक्वल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इक्वल होंगे, इक्वल होने के कैपेबल होने चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखा, कितने नंबर हैं यार, यहाँ पे देखो, रुको 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 रुको, ये हम लोग किए, हम लोग किसमें लगाए एमजीएम? इसमें लगाए ना? इसमें नहीं लगाए, हम लोग इसमें लगाए, इसमें। सुनना ध्यान से, क्या 9 tan स्क्वायर थीटा 4 cot स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है कभी? कैसे चेक करेंगे देखना, 9/4 सही है, और यहाँ पे लिख लो, बल्कि इसको उधर भेज दो, ठीक है, तो ये cot की पावर 4 थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 cot स्क्वायर थीटा, बोलो होगा? √3/2 ये हो जाएगा cot थीटा। क्या ये पॉसिबल है √3/2 cot थीटा की वैल्यू? cot थीटा की वैल्यू ये √3/4, खुद सोचो है कि नहीं, अच्छे सोचो, √3/2 पॉसिबल है या नहीं? रेंज में है या नहीं cot थीटा की, ये बताओ, इज इट पॉसिबल? हाँ जी है। तो अगर ये पॉसिबल है तो हम लोग इस पे लगा सकते हैं, और इस पे एमजीएम, इसमें भी एमजीएम लगा सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे किए ना, वी कैन अप्लाई एमजीएम हियर आल्सो, यहाँ पे भी एमजीएम लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एमजीएम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है,
तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा मैं उसको बोल सकता हूँ हाँ ये मिनिमम, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। समझ रहे हो? यहाँ इससे बड़ा तो होगा ही होगा। ये जो हरकत किए हैं, यहाँ भी हम लगा सकते हैं, बट इसके भरोसे ये सच है, दिस इज ट्रूथ, बट इसके भरोसे मैं मिनिमम या मैक्सिमम नहीं बोल सकता। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं यार? मिनिमम या मैक्सिमम तभी अचीव करेगा जब इक्वालिटी होल्ड करने की क्षमता हो, ताकत हो कि हाँ भाई मैं मिलके, क्यों इक्वालिटी होल्ड करने की बात कर रहा हूँ कि सब मिलके उस वैल्यू के बराबर भी हो सकते हैं, जो वैल्यू सबसे छोटी हो या सबसे बड़ी हो उसके बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे तुक्का मार रहे हैं, यहाँ पे ये तुक्का मार रहे हैं, हाँ ठीक है 24 से बड़ा हो, यहाँ पे ये तुक्का मार रहे हैं क्योंकि ये बराबर हो ही नहीं सकता। अब देखो कैसे नहीं हो सकता, यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा नंबर लिए, हम लोग ये देखो ये सारों लिए, बोलो ये सारों, भाई इन्हीं दोनों को देख लो, 9 और 4 कभी बराबर नहीं हो सकता। हम लोग जो ये 4 नंबर लिए हैं इसमें 9 और 4 कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। जो हम लोग काम किए क्या ये सारे नंबर पॉजिटिव थे? थे। क्या ये सारे नंबर पॉजिटिव थे? हाँ थे। क्या हम लोग am ग्रेटर देन gm लगाए? हाँ लगाए। क्या ये इनइक्वालिटी सही होती है? सही होती है। क्या आंसर सच आया? आया है। 100% सच आया? 100% सच आया है। लेकिन इसे मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये इक्वालिटी अचीव ही नहीं कर सकता कभी। ये जो नंबर्स लिए हैं वो 100% इक्वालिटी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि 9 मर जाए 4 नहीं हो सकता कभी। समझ रहे हो? लेकिन हाँ यहाँ पे अगर मैं जितने नंबर्स लिया हूं जो मैं यूज कर रहा हूँ किसके लिए, एएमजीएम लगाने के लिए, उसको अगर मैं चेक करूँ तो हाँ वो वैल्यू अचीव कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं एक पॉइंट के लिए। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो क्या बातचीत क्लियर है? तो बोला फोर, अच्छा दोनों सही है, अब समझ में आ गया दोनों सही है। उसके बावजूद अब जैसे ये बोला था किसको लिखना है, समझ में आ रहा है एक्चुअली लिखना है किसको है, उसको लिखना है या फिर वो आंसर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कंसिडर किया जाएगा जो जिनके सारी वैल्यूज इक्वालिटी होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? क्या ये बेहतरीन चीज है? अब भाई साहब अब आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमा तभी बोलेंगे क्योंकि देखो मैं यहां से निकाला कि इसकी मिनिमम वैल्यू, बोला फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, बोला 25, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 25 से तो बड़ा ही होगा। अगर वो 25 से बड़ा होगा तो भाई अगर कोई बंदा ये बोल दिया कि 1 से बड़ा होगा तो क्या दिक्कत है भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू 25 है, 25 तो हर बार दे देता है वो, कम से कम 25 तो देता ही, समझ रहे हो? अब 25 देता है मिनिमम, तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो बस ये नहीं बोल रहा कि हाँ अगर इसकी ये अगर अपनी सारी वैल्यू अचीव करने पे आ जाए, मतलब सब बराबर होने पे आ जाए, तो वो जाके 25 तक पहुंचेंगे। सब अगर इक्वलिटी पे आ जाएगी, नहीं भाई मेरे को बराबर लेके आना है 25 के बराबर, क्यों? क्योंकि ये सॉल्व किए हम लोग क्या लिखे, ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो हम लोग बोले अच्छा जब 25 होगा, ये क्या बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो हम लोग मान लिए कि अच्छा जब ये 25 होगा, इक्वल टू मान लिया हम लोग, हाँ इसकी मिनिमम वैल्यू 25 है, 25 और इससे बड़ी है तो 25, हम लोग 25 माने मतलब सारी वैल्यू बराबर होगी, हम लोग बराबर मान लिए ना। और अगर बराबर होगी तो मतलब बराबर ना भी हो तो कैपेसिटी तो रखे कि किसी एक वैल्यू के लिए होगी, और जिस वैल्यू के लिए होगी उस वैल्यू के लिए 25 है, और हम लोग माने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब ये इक्वलिटी मैं क्या बोला था, ये इक्वल टू तभी होल्ड करेगा, और अगर ये इक्वल टू साइन होल्ड कर गया तो मतलब सारे नंबर्स बराबर है। इक्वल टू होल्ड कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है इसमें, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नंबर्स बराबर होने चाहिए, और अगर करेगा तब मैं मानूंगा कि ये मिनिमम है, और ये तो कर ही नहीं रहा है तो मतलब ये 24 होगा ही नहीं, 24 हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है कि ये वैल्यू 24 से बड़ा है, हाँ बात तो सच है 24 से बड़ा। बोल बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये क्या बोल रहा है, मैं कल भी ये बात बताया था, ध्यान सुनना, मैं बहुत क्लियर कट ये बात बताया था कि हम लोग ये जो लगा रहे हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन hm, जो भी लगा रहे हैं उसमें जो इक्वल टू है अगर एक बार भी वो बराबर हो गया, अगर बराबर हो गया इसका मतलब नंबर बराबर है, और अगर दो मीन बराबर हो गया इसका मतलब सारे मीन बराबर है। अब वो ये बोल रहा है कि भाई अगर इक्वल टू होल्ड हुआ, सुना ध्यान से, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ ना कि भाई मैं यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैं बोला ग्रेटर देन इक्वल 24, ये चिन्ह में उठा के लेके आके मेरे पास आउट, बोले सर ये तो 24 के बराबर दिख रहा है। भाई वो ये बोल रहा है कि 24 से बड़ा है, क्या कभी ये 24 हो सकता है? अगर ये 24 होगा तो फिर इसके सारे नंबर भी बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन निकाले हम लोग और इसको बराबर कर दिया हम लोग ज्योमेट्रिक से, वो तभी पॉसिबल है जब सारे नंबर और सारे मीन बराबर हो, और सारे नंबर बराबर होना पॉसिबल ही नहीं, इसका मतलब ये 24 कभी अचीव कर ही नहीं रहा है, ये सच में 25 तक ही है, उससे नीचे जा ही नहीं रहा है, मिनिमम वैल्यू उसकी 25 ही है। वो बस ये बोल रहा है कि मैं 24 से बड़ा हूं, मतलब हाँ भाई तू है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या ये बातचीत क्लियर है गाइस? चलो इसको लिखो।
24 होगा ही नहीं कभी, तो कहाँ से 24 होगा तब तो बोलेंगे मिनिमम। सही है, आगे बढ़े। लेकिन चिन्मय अच्छा डाउट पूछा था नहीं? हाँ? नहीं पूछा था, इसको हीरो बना दिया भाई। मतलब तुम लोग क्या सोच रहे थे? चिन्मय इतना अच्छा डाउट पूछ लिया। इनइक्वालिटी का मतलब यही होता है कि दोनों में से कुछ भी अगर काम कर जाए तो अच्छी बात है। हाँ, इनइक्वालिटी भाई तू ऐसा लिख सकता है, ये देख, ये तो लिख ही सकता है, ये तो कभी जीरो नहीं होगा, ये मर जाएगा, जीरो नहीं होगा, ये तो 1 से हमेशा बड़ा है, लेकिन 0 से बड़ा है। क्या कर सकते हैं? कोई बोले आंसर सही, हाँ हाँ सही है, सच है, हाँ सच है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फिर मैं भाई डाउट तो आप अच्छा पूछे। एक बार बताइए, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला कि सर आप क्या बोलते हैं, मेरा नाम इतना ऊंचा कर रहे हो धीरे धीरे, रिकॉर्डिंग हो रहा सारा, कल वायरल हो गया तो तेरा नाम फैल जाएगा मार्केट में तेरे। एक एक इसके नाम पे एक वीडियो बनाया था पता है, उसमें 10,000 सब्सक्राइब वो हो गए, व्यूज आ गए। बताओ, ये फेमस होते जा रहा है लगातार। फाइंड द मिनिमम। हाँ, क्या बोल रही हो? ज्यादा बात कर रही हो क्या? होशियारी निकालू तुम्हारी मैं भी। फाइंड, ए चुप रह। आप नंदिनी बेचारी पढ़ना चाहती हो, तुम उसको डिस्टर्ब करती हो। मेरे को बहुत बुरा लगता है, अगर नंदिनी 1% भी डिस्टर्ब हो जाती है ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। सिर्फ पढ़ने लिख रही हो और लड़की डिस्टर्ब हो जाएगी तो, है कि नहीं नंदिनी? चलो बनाओ इसको। जल्दी बनाओ। अरे निकाल, आराम से निकाल निकाल, बनाते। जिसमें तुम ये सब अभी सीख लेती हो ना, अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है? अरे अपने एग्जाम आने से पहले पहले, मतलब कई राउंड रिवाइज कर लेना। तो कौन सा फोर है? मेरे एक सर थे ना, बहुत बेशरम टाइप के थे। टीचर्स डे तो उनका याद आ रहा है मेरे को, बहुत बेशरम थे वो। एक बार भी शर्माते नहीं थे किसी को बोलने, सुअर और बोल देते थे, ठीक है? तो मेरे को उनका याद आ रहा है कि भाई मैं इन लोगों को बोलती हूँ, जिस हिसाब से लोग हरकत करते हैं साला, ये सब बताने के बाद सबका आंसर 4 आ रहा है, जो बोल दिया ना ये, तो तेज गुस्सा आ रहा है ना। अब मेरे सर होते तो कुछ भी बोल देते। अरे सही रहेगा। हम्म, चलो कुछ नहीं बोलूंगा मैं, तो छोटा आदमी हूँ यार। चलो शुरू करें, आगे बढ़े। बताऊं मैं? फिर मैं थोड़ा सा तो बना ले, कुछ तो बना ले कम से कम। मेरे लिए मत बना, कम से कम किसी और के लिए तो बना ले, उसके लिए बना ले। बना रहे, अब देख बना रहे, अब बना रहे। अरे अरे, बना ले इसके लिए बना ले। बाकी तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है, 1% तुम्हारा ध्यान नहीं पढ़ाई में, बस लिख रही हो तुम।
तीनों का आंसर आ गया। चलो बनाऊं मैं? बनाया भाई? हाँ क्या बोल रहे? क्या नहीं कर सकते हैं वो तो, या फिर नहीं भी कर AMG में लगा ना डायरेक्ट। जा भी नहीं रहा हूँ अभी कहीं, जाता हूँ शायरी दोगी ना फिर क्या है, बाती बगल में बैठी हुई है। हेलो। यार मन कर रहा है कुछ मंगा खा लूँ क्या? अरे मेरा फ्रेंड फ्रेंड है, उसका दुबई में मैथमेटिक्स टीचर का जॉब लग गया, आज ही वो दुबई पहुंचा है, बड़ा स्टेटस स्टेटस डाल रहा है, देख के मेरे को भी लग रहा है कि मैं यहाँ क्या कर दिखाता होता। अच्छा मेरे को 2-3 दिन पहले मैसेज किया था कि भाई मेरा बातचीत चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। मैं बोला हो जाएगा। ठीक है, दुबई निकला ना तो ऑफ टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। हाँ अ, कुछ दिन पहले ही उसको अपने मतलब वो कोई पुराना कोचिंग था मतलब एक हैदराबाद की कोचिंग थी, वहां से उसको निकाल दिए कि भाई तू जा, तेरा कार्यकाल पूरा हो गया, और वो चला गया। बढ़िया है यार, मेरे को भी कोई निकाल दे। चलो भाई बताऊं मैं, शुरू करें? तो पहले मैं सबका आंसर पूछता हूँ ताकि फिर मेरा आंसर और उनका आंसर मैच करता है कि नहीं करता, शुरू करते देखते हैं, ठीक है? तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको, सही है? तो पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है बेटा, बोलो जल्दी। 4 आ रहे हैं? कल पहले हम लोग ऐसे मैनुअली करते हैं ना, ठीक है? देखिए तो देख बेशरम आदमी, देखिए तो ये एम हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, मतलब देख नंबर का सम किया डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, है ना, रूट में, सही है? तो 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, सही है? तो हो गया बढ़िया। वो कितना आया 4, तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है तो 2 चला गया, तो कितना आ गया आंसर? 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सही है? अब ये सवाल उठता है कि चलो ठीक है ये आ गया, आगे बढ़ते हैं, अभी अभी नहीं, अभी सवाल नहीं उठाते क्या है, वरना फिर तुम लोग सुधार लोगे अपना बाकी आंसर। चलो ये हो गया, सेकंड वाला बनाएंगे। सेकंड वाला फिर भी वही वैसे ही लग रहा है, सेम टू सेम, लिख देते हैं, मतलब क्या करें। चलो फिर इसके बाद सवाल उठाएंगे, ठीक है? क्या उठाएंगे बेटा? सवाल। इनमें भाई, इनमें भाई, अब क्या ज्यादा होशियार बन रहे हो क्या? बोलो। सही बात है, बोलो ये भी हो गया। थर्ड वाला सबको समझ में आ रहा है, वेरी ऑब्वियस कि भाई कंडीशन है EFGMSM लगाने की कि नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो tan थीटा cot थीटा कोई गारंटी नहीं है, जिस तरीके से इनमें की कोई गारंटी, तो जब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये ठीक है, तो अपन इसमें नहीं लगा सकते, तो ये फेल हो गया डायरेक्टली। अपन क्या बोल सकते, नॉट एप्लीकेबल, फंडा इज नॉट एप्लीकेबल, फंडा ऑफ EMGM इज नॉट एप्लीकेबल, सही है? अब इसकी बात करते हैं ये वाले की, यहाँ पे भी सेम काम लगेगा, सही है? कि भाई लगा देते हैं यही चीज कि 4 sin² थीटा प्लस cos² थीटा डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। फिर से वही 4 आ गया, सही है? बोलो सबका ये आंसर आ रहा है, बोलो बेटा। और आपका आंसर गलत है,
खुशियां मनाइए। थर्ड का तो आंसर ही नहीं निकाले, मैं तो बोला ही कि भाई बाकी सारा गलत। हाँ पढ़ लिख के गलत सॉल्व कर रहे हो, सही बात है। कौन? हाँ। एक वीक सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ है। अच्छा तो इधर करवा लेते हैं, आप अलग तो नहीं करेंगे कि साथ में ही कर लें, थोड़ा वेट कर लें? जैसा भी करना हो आप करा लीजिए, मेरे पेट में केक जाना चाहिए बस। आपको कितना टाइम लगेगा? मेरे को तो आधे 1 घंटे लगेगा। आधे 1 घंटे तक? तो आप लोग निपटा लीजिए। हाँ आप लोग निपटा लीजिए टीचर से। अपन क्या है, अपन गरीब लोग, अपन ये सब नहीं जानते क्या होते है ना। हाँ अपन कहाँ पे थे? और खुशी की बात है हमारा आंसर गलत है। क्या है बेटा? गलत है। तो कौन सा वाला आंसर आपको गलत लग रहा है ये बताइए आप। नहीं मेरे को पता है, लग नहीं रहा है, मेरे को पता है, तुम बताओ कि कौन सा गलत है। पहले तो सही है। हाँ सर, कैसे बता तुमको कि वो सही है? ये कैसे होगा? हाँ तब तो सही है। वो सुनो ध्यान से, वो ये नहीं बोला कि इनइक्वालिटी बनाओ, वो बोला मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, आपका इनइक्वालिटी सच होगा, वो गलत, वो उसके उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है वो उसकी कोई गारंटी नहीं। सुनो, सबसे पहले तो ये गलत है 100%। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या ये दोनों नंबर पॉजिटिव है? हाँ है। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है ताकि अपन वैल्यू निकाल सके? आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आप बोल दिए कि अच्छा ठीक है मिनिमम वैल्यू 4 होगी, तो तब होगी जब इसकी वैल्यू 4 के बराबर होगी, तब तो 4 होगी। अब हम लोग को ये करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या जो नंबर यूज हो रहे हैं वो कभी बराबर हो सकते हैं एक दूसरे के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हो जाए, कभी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो भाई साहब 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, सही है। इसको लिख लो 4 बाई साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। तो उधर चल जाएगा तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। क्या कभी भी साइन की पावर 4 थीटा 4 के बराबर हो सकता है? क्या साइन की इतनी औकात है कि वो 4 के बराबर हो सकता है? तो अपने औकात से बड़ी बात चीत क्यों कर रहा है ये? क्यों कर क्यों रहा है ये? तो नहीं, दिस इज रॉन्ग। और जब मैं सब चीज नहीं ना सोचोगी क्या सोच, जब मैं अच्छे से समझा दिया एक एक चीज एक एक पॉइंट, उसके बावजूद तुम लोग दिखा दे रहे हो अपना चेहरा, तो मैं क्या करूंगा? इसमें मेरी गलती तो है नहीं। तो क्यों ऐसा गलत है? बताओ, मैं क्यों, मैं जिंदा हूं ना, मैं बताऊंगा मैं। लेकिन मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, हाँ किसी बूढ़ी बात आदमी को बुला के पढ़वा लो तो मजा तो आएगा ही। ठीक है, ये समझ ये तो सच है, ये तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं शायद। देखो 4 बाई कॉट कॉट ओवर 4, ये दोनों शायद सच है, क्योंकि कॉट की पावर 4 4 के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कॉट तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज मतलब इसका आंसर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें प्रॉब्लम नहीं, ये गलत है। इसका मिनिमम वैल्यू 4 नहीं है, तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू? हाँ 5 होगा, 5 होगा, ये बात सच है। कैसे निकालेंगे बता दूंगा। हाँ। तुक्केबाजी कर लिया, बट हम लोग मैं बना बताऊंगा बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, इसको समराइज करते हैं, मतलब इसको थोड़ा तमीज से बनाते हैं कि होगा हो क्या रहा है। ठीक है, ये तो इसमें तो लगेगा ही नहीं। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम? इसमें वी विल यूज कंप्लीट कैलकुलस, एओडी लगाएंगे अपन, मैक्सिमम मिनिमम यूज करेंगे, सही है। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करेंगे, ये अभी बोल सकते हो, अभी नहीं पढ़ना, नॉट एट, ठीक है, बाद में करेंगे। इसके 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 बारे में क्या ख्याल है आपका, बताओ। नहीं एक बार सोचो। क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं कभी? नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? ऐसे होगा क्या हो गया ये? नहीं मतलब हो सकता है, देखो करके दिखाएं क्या? 4 साइन स्क्वायर थीटा है,
इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सही है। बल्कि मैं तो साइन में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो साइन को इधर ले आते हैं, तो ये साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, वहां 1/4 हो जाएगा। क्या साइन की पावर 4 थीटा 1/4 के बराबर हो सकता है? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, क्या साइन स्क्वायर थीटा 1/2 के बराबर हो सकता है? क्या आप ये बोल सकते हो साइन थीटा 1/√2 के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है, और होता भी है शायद, तो वो तो हो सकता है, तो हाँ वो बात सच है, यही गलत था, ठीक है। किस्मत से, मतलब ये तुक्काबाजी नहीं चल रही, समझ रहे हो, वी आर गोइंग वेरी लॉजिकल। देखो क्या होता है इस सिनेरियो में, मैं इसलिए एक बहुत तमीज से इस चीज को समझाया, ठीक है, और इसका पूरा एक सीन बनाया कि रात में ये भैया मैसेज किया मेरे को, इसलिए क्योंकि मैं बताऊं इट वाज नॉट जस्ट अबाउट दिस वन क्वेश्चन जो अभी हम लोग किए थोड़ी देर पहले, इट वाज अबाउट समथिंग कि भाई अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया और आप ईएमजीएम एचएम लगाए, उसके बाद आप बोलोगे सर मैं सब सही कर रहा हूँ, मैं लगाया भी, और उसके बाद टीचर के पास भी आंसर नहीं कि यार फिर आंसर क्यों गलत आ रहा है मेरे को नहीं पता, और फिर हमको लगेगा कि ये जो बेटा एएनजीएम एचएम ना कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो फिर नहीं लगाएंगे क्योंकि क्या पता। हेलो, हाँ तो क्लास में हो, बताओ। हम्म, आ रहा है समझ में ये? तो ये बोल रहे अगर दो नंबर पॉजिटिव है और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो मिनिमम आप सोचो समझो मत, डायरेक्ट बता दो a प्लस बी का जो मिनिमम होगा वो 2 रूट ए बी होगा, सिंपल। जैसे हम लोग से यही पूछ रहे हैं ना भाई कि अच्छा ठीक है ये दोनों को बताओ, ये दो नंबर पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, तो इसका डायरेक्ट आप बोल दो 2 रूट ऑफ ए बी होगा। अब यही हम लोग करते आ रहे थे, यही सिंपल। अच्छा ये दोनों पॉजिटिव नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लगा पा रहे, यही समरी कि भाई इतना मेहनत क्या करना है, a प्लस बी इज 2 रूट ऑफ ए बी होगा, सिंपल सी बात है। बट इट इज ओनली पॉसिबल देन ए कुड बी इक्वल टू बी, समझ रहे हो, कुड बी इक्वल टू बी मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर हो सकते हैं, अगर तब ऐसा हो, अगर ए और बी बराबर हो सकते हैं तब आप मिनिमम वैल्यू लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। व्हेन ए कुड बी इक्वल टू बी, बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फाइन, मस्त बढ़िया। अब तब तो फिर बढ़िया है, लेकिन अगर ए और बी बराबर नहीं हो सकते फिर कैसे करेंगे? वही जो तुम पूछे कि सर इसको फिर कैसे निकालना है, जिसका आंसर ये 5 बता दिया, ठीक है। सुनो, जब या तो पहला तो ये तरीका है कि भाई अगर ए और बी बराबर हो, पॉसिबल हो ऐसा कंडीशन, तो आप ये कर दो, व्हेन ए एंड बी आर इम्पॉसिबल टू इक्वल। अब क्या करना है सुनो, व्हेन ए एंड बी आर इम्पॉसिबल टू बी इक्वल, समझ रहे हो? तब आपको सिंपल सा काम करना है कि अगर ए और बी पॉसिबल ही नहीं इक्वल होना, ठीक है, देन यूज एंड पॉइंट, ठीक है। क्या यूज करना बेटा? देन यूज एंड पॉइंट ऑफ द फंक्शन, या फिर ए एंड बी, मैं बता रहा हूँ कैसे यूज करना है एंड पॉइंट का। देन यूज एंड पॉइंट्स टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, सही है? और समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब कहानी क्या है देखो, हम लोग इस पे बात कर रहे थे, यही ये वाला गलत हुआ हमारा, कौन सा ये वाला गलत हुआ, चलें इसको सही करें। देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 4 cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सुनो, क्या मैं इस पे एम लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ, लेकिन क्या ये मेरे को मिनिमम वैल्यू देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये दोनों बराबर कभी भी हो नहीं सकते, ठीक है। नहीं ये हो नहीं सकता कि तुम्हारी याद ना है, मतलब ये वही चीज है कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, सही बात है। तो अब अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, याद ना से याद आया कि पीयूष कहाँ है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, तो अब मतलब इसमें ये वाला फंडा तो नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं इसमें? एंड पॉइंट। क्या यूज करने वाले बेटा? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का सिंपल सा फंडा होता है, सिंपल सा फंडा क्या होता है सुनो, सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप cosec स्क्वायर का एंड पॉइंट देखो, cos स्क्वायर कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, cosec स्क्वायर माइनस cosec क्या होता है देखो बेटा, माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी होता है। एक्चुअली ये नेगेटिव तो होने नहीं वाला कभी, क्योंकि cosec स्क्वायर है। सबसे अच्छा बात यही होता है कि हम लोग जो नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए ये करने के लिए। तो अब ये समझ में आ गया कि अच्छा इसका जो एंड पॉइंट है वो 1 है और 1 से इंफिनिटी तक। तो जो मिनिमम की बात अगर हम लोग करें, सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान सुनो,
मैं कोई तुक्काबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स परफेक्ट मेथड, सुना ध्यान से, एकदम तमीज का मेथड है ये कि आप कॉसेक स्क्वायर को आप देखो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, 1, एंड पॉइंट क्या है इसका 1, तो 1 लिखो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, बोलो कितना होगा, 0 0 0 होगा ना, ठीक ठीक, सुनना ध्यान से। तो मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, देखना 4, बल्कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 एंड इन्फिनिटी, सही है, बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से ये 0 2 1, क्या ये बातचीत क्लियर है, 1। अब एंड पॉइंट का ही यूज करना है, केवल एंड पॉइंट का यूज करना है, सिंपल। एंड पॉइंट जब यहाँ पे 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 4 4 होगा। और इससे ये समझ में आ रहा है कि यार जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है, क्यों, मैक्सिमम इंफिनिटी तक जा सकता है, मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड बट मिनिमम डिफाइन है। और वही चेक करना है कि भाई अब ये मिनिमम कितना हो रहा है, समझ रहे हो। तो 4 एंड 0 कितना होगा, 4 आएगा, एक वैल्यू कितना आ रहा है 4, और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है भाई मेरे 5। बोलो बात से बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है समझ में। तो अब आप एंड पॉइंट यूज करोगे तो अब आपको ये सोचना है, सुनना ध्यान से, जब कभी भी ये 1 होगा क्या ये 0 हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये केस ही खत्म है, ये तो 0 हो ही नहीं सकता उस समय पे जब ये 1 होगा। तो मतलब एक एंड पॉइंट अपने आप खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, एक एंड पॉइंट अपने आप नॉर्मली जेंटली खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा सर, अरे भाई क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी तो 1 मतलब कांस्टेंट होता है, तो भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो अगर एक 0 होगा तो दूसरा कुछ कांस्टेंट नहीं आ सकता, अपने आप ही हट जाएगा वो एक पार्ट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। बाय एनी हाउ वो हटेगा, और नहीं हटेगा तो भी हम लोगों को ये लॉजिकली समझ में आएगा कि अच्छा एक एंड पॉइंट तो काम नहीं कर रहा वहां पे। तो इफ दिस इज 1 दिस इज आल्सो 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है बेटा, एंड पॉइंट से 5, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, अब बल्कि हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं जी, ये वाला हरकत किया ना, क्या किया ये वाला जो क्वेश्चन किया ना, जो 25 24 वाला, इसमें भी आपको पता है एंड पॉइंट यूज करो, आपको सब वैल्यू करना है ना, करो कोई दिक्कत नहीं, आप ये कर रहे हो, ठीक है, आप ये करो 4 9 + 4 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, 10 स्क्वायर की वैल्यू कब कितने से, वो तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है, बट अब ये कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 0 से इंफिनिटी ये, लेकिन जब ये 0 होगा तो ये होगा नहीं। अब ये देखना पड़ेगा ये दोनों कब बराबर हो जाएंगे, सेम जैसे साइन और कॉस कब, साइन और कॉस कब बराबर होता है, एक्चुअली 1 1 पे, तो ये दोनों कब कब बराबर होते हैं, फिर हम लोग को ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट लगा सकते हैं, समझ रहे हो, हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट लगा सकते हैं, बट द मेन कंसर्न इज कि भाई मैं इस पे क्या करूंगा, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इन दोनों पे तो कोई एंड पॉइंट लगेगा ही नहीं, और बल्कि इस पे तो डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा है, ये तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन जहां पे आप एंड पॉइंट लगा सकते हो वहां तो लगाओगे, ये तो फिक्स है 9 और 4, अब यहाँ पे क्या ही एंड पॉइंट लगाओगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या एंड पॉइंट लगेगा, यहाँ पे एंड पॉइंट भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 9 एंड 4 तो फिक्स है सर, अब इसमें क्या एंड पॉइंट लगाओगे, समझ में नहीं आया। क्या हर एक चीज क्लियर होते जा रहे हैं अच्छे से, इसके इसके बाद का बन जाएगा तुम लोग से, ठीक, ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन दूं, वो तो बीच में पॉज करना, उधर लोग केक काटे में खा के आता हूँ। खांस ले पूरा, गरारा वरारा कर ले, पानी लाके गरारा कर लिया, ठीक है। या उससे बात करने के बाद इसका आवाज स्वीट हो जाता है ना। अब बोल भी रहेगी, इतना ही तो बोलना था और आप नहीं जाने दे रहे हो। तो तुम लोग अभी 10 मिनट बाद छुट्टी दे दूंगा, ठीक है, तो बताइए। फिर यही तो ये लोग शुरू कर दिए ना, अबे बनाओ भाई बनाओ, ऐसा दिखने लगा तो फिर तो सिनेमा को भी दिखता है ना, नहीं करो।
इतना गंदा बच्चा है। एक ग्रुप में मैसेज किया हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो भाई नहीं, रिस्पेक्टेड टीचर मतलब जिसकी रिस्पेक्ट करता है उसके लिए नहीं, उसके लिए मना कर दिया कि हैप्पी टीचर डे केवल उन लोग के लिए जो रिस्पेक्टेड टीचर है। तो मतलब अब जिशान सर लोग को और बाकी लोग कैसे करेंगे फिर वहां पे? वो लोग के लिए हैप्पी टीचर डे नहीं होगा? बस मेरे लिए है क्या ये? तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज, फिर डायरेक्ट मेरे को मैसेज करता, गलत बोल रहा हूँ सानवी, सही बोल रहा हूँ ना? अगर वैसे मैसेज किया कि हैप्पी हैप्पी टीचर टू ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स, खतरनाक मैसेज किया है, मजा आ गया।